पीपल, आई एम अनु। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक हिंदी कविता शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने कई सालों पहले लिखी थी दिल्ली में हुए गैंगरेप की वारदात के ऊपर। तो तब मैं पब्लिश नहीं करा पाई थी, मैं उस समय 15-16 साल की थी। और लेकिन अब YouTube से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है लोगों तक अपनी क्रिएशंस पहुंचाने का। इसलिए मैं अब अपनी पोएम्स यहाँ पर शेयर किया करूँगी। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। अबला नहीं थी वो नारी, अभागी थी बस बेचारी। अबला नहीं थी वो नारी, अभागी थी बस बेचारी। उठ खड़ा हुआ देश उसको जिताने के लिए, पर जिंदगी की जंग को वो बहादुर लड़की हारी। किसी की बहन बेटी और दोस्त थी वो लड़की, किसी की बहन बेटी और दोस्त थी वो लड़की। सांसों के लिए जो भारत से लेकर सिंगापुर तक तड़पी। कुछ सपने थे, कुछ अरमान उसके जहन में, भाई उसका देखता होगा भगवान बहन में। टूट गए सपने उसके कुछ लोगों की गंदी सोच से, खा गए जो उसके बदन को नोच के। छोड़ गए ठंड में सड़क पर बिन कपड़ों के खुले आसमान तले, कि तन बदन उसका दहशत में जले। लड़कियों को जो आगे बढ़ने नहीं देते, देखो उन हैवानों की दरिंदगी। जीना चाहती थी वो मगर छीन ली उसकी जिंदगी। न्याय के लिए देशवासियों का जमघट लगा दिल्ली सुबह से लेकर शाम अंधेरे। हर किसी ने कहा कि टूटने नहीं देंगे हम अरमान तेरे। उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी सबने ईश्वर अल्लाह व ओंकार से। फांसी की सजा मांगी उन दरिंदों के लिए सरकार से। ना जाने कितनी दामिनियां हो रही ऐसे वहशियों का शिकार। ना जाने कितनी दामिनियां हो रही ऐसे वहशियों का शिकार। इतनी घटनाओं के बावजूद भी क्यों चुप है सरकार? सरकार को कदम उठाना ही होगा, हमें उठानी होगी आवाज। सरकार को कदम उठाना ही होगा, हमें उठानी होगी आवाज। तभी बच सकेगी हमारी बहू बेटियों की लाज। हमें शपथ लेनी होगी कि खत्म कर देंगे समाज से इन वहशी दुष्कर्मियों का राज। तभी सुरक्षित हो पाएगा इस देश की औरतों का आने वाला कल व आज। वो अभागी लड़की सो गई हमेशा के लिए हमें जगाकर। आंखों में बनकर आंसू चली गई पूरे देश को रुलाकर। शरीर उसका बेशक मर गया, लेकिन जिंदा है वो आज भी हम सबके दिल में। हिम्मत देगी वो हर लड़की को जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। दोस्तों, आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। क्या आप लोगों को पता है NCRB के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर एक घंटे में रेप की 4 घटनाएं होती हैं, यानी कि हर 14 मिनट में एक रेप। इवन जो 6 साल से भी कम उम्र की बच्चियां हैं, उनसे भी हर 17 घंटे में एक रेप की वारदात होती है। और ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। आए दिन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स रेप की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। एक भी पेज ऐसा नहीं मिलता जहां रेप से रिलेटेड, बलात्कार से रिलेटेड कोई खबर ना हो। ये जो कविता मैंने लिखी है, ये मैंने 2012 में लिखी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तब से अब तक गुजरे इन 5 सालों में सिचुएशन इम्प्रूव होने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। जब दामिनी रेप केस हुआ था, हाँ, जिसे आप लोग निर्भया रेप केस के नाम से भी जानते हैं, तब हमारे देशवासियों का गुस्सा पूरे उबाल पर था। बहुत सारे कैंडल मार्च निकाले गए, बड़े बड़े भाषण हुए, दिलासे दिए गए, थोड़े बहुत कानूनों में बदलाव भी हुए। लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में कमी होने के बावजूद बढ़ोतरी ही होती रही। रेप की शिकार महिलाओं को न्याय जल्दी मिल सके, जस्टिस मिल सके, इसके लिए सरकार ने 275 यानी कि 275 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे। लेकिन असलियत ये है कि रेप के ज्यादातर मामले सिर्फ अदालतों में लटके रहते हैं। यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड रखा था,
जिसे कि निर्भया फंड नाम दिया गया था, जिसमें 2016 तक आते आते 3,000 करोड़ रुपए भी डोनेट किए जा चुके थे, दिए जा चुके थे। लेकिन अभी भी औरतों की कंडीशन बहुत खराब है। सरकार भी क्या करेगी? हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस पर तो खुद ही रेप जैसे आरोप लगे रहते हैं। और तो और हमारे जो धर्मगुरु और खुद को संत बोलने वाले, भगवान मानने वाले लोग हैं, उनके भी कांड अब उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इस सोसाइटी को क्या हो गया है? ये हमारा समाज जो बड़ी ही रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, औरतों के लिए बाउंड्रीज सेट करता है। रेपिस्ट को तो इतना बढ़ावा दिया जाता है और विक्टिम्स को रेप के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं ये लोग। भाई, लड़की देर रात को बाहर निकली थी इसलिए रेप हो गया, लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी तो रेप हो गया, लड़की लड़के के साथ घूम रही थी इसलिए रेप हो गया, लड़की हंस के बात करती थी तो रेप हो गया। अरे यार, लड़की तो साध्वी भी बन गई तो भी रेप हो गया। और जस्टिस मिलने में भी 15 साल लग गए। वाह। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल में रेप हो गया। 3-4 साल की बच्ची थी। तो कब तक हम लोग यूं एक्सक्यूजेस देते रहेंगे रेप्स के लिए? सिर्फ कानून बना देने से ये हादसे रुकने वाले नहीं है। अगर इन्हें जड़ से मिटाना है तो हमें कुछ नैरो माइंडेड लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। और इसका सबसे बेहतर तरीका है एजुकेशन। और एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री ले ली जाए। मेरा मतलब है अवेयर होने से, जो रियल एजुकेशन होती है, जो आप लोगों को अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाती है। जब लोग खुले दिमाग के होंगे तभी वो औरतों के लिए इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। छोटे से गांव, कस्बों से लेकर बिग सिटीज तक सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सोच जो कि आदमी को औरतों के प्रति हिंसक होने को उकसाती है, ये उनके जहन में बचपन से ही डाल दी जाती है। ये उनकी परवरिश का एक हिस्सा होता है। लेकिन आजकल तो मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ा बहुत जो अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में सजग हुई हैं, अवेयर हुई हैं, आगे आकर बोलती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं, तो लोग उनको फेमिनाजी, फेमिनिस्ट पता नहीं क्या क्या बोल के उनका मजाक बनाते हैं। कोई मूवी, वीडियो ऐसे वुमेन सेंट्रिक बन जाए तो नेगेटिव कमेंट सेक्शन पूरा भरा मिलता है और लोग उनको फेमिनाजी बोल रहे होते हैं। जबकि फेमिनिस्ट सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनको भी ह्यूमन समझा जाए। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि लड़कियां गलत फ़ायदा उठाती हैं फेमिनिज्म के नाम का, पता नहीं क्या क्या। बट सीरियसली अगर तुम यूट्यूब पे शराबी महिला ने पुलिस को मारा, लड़की ने मेट्रो में की बदतमीजी, ड्रंकन गर्ल अब्यूजिंग हार्ट, दीपिका पादुकोण की माय चॉइस कौन सी आई थी वो वीडियो, तो ये सब देखकर ऐसे एलिगेशंस लगाते हो फेमिनिस्ट पर, तो भैया आप लोगों ने रियल वर्ल्ड देखा ही नहीं है। उन लड़कियों की लाइफ देखना जो सच में एम्पावरमेंट डिजर्व करती हैं। 80% लड़कियां जिनका खाना पीना, करियर, पढ़ना ना पढ़ना, घर से निकलना, शादी, बच्चे सब कुछ दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, जिनकी लाइफ कंट्रोल करते हैं दूसरे लोग, वो खुद की शर्तों पर नहीं जी सकती हैं, जो सिर्फ सपने देख सकती हैं और उनको पूरा करने की फ्रीडम मिलती ही नहीं है। ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसी लड़कियों को ज़रूरत है एम्पावरमेंट की। तो तुम लोग सिर्फ कुछ लोगों की वजह से तुम लोग सबको कैसे बोल सकते हो? एंड आई एम प्रीटी श्योर इन लड़कियों की जो संख्या है वो वीडियो वाली एम्पावर्ड वुमेन से ज़्यादा होंगी। तो आई थिंक मैं ज़्यादा कह गई हूँ इस टॉपिक से हटकर। इस टॉपिक पे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। अब तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी लास्ट में कि अगर आप भी मर्द हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो औरतों को, लड़कियों को, उनको पढ़ने में, उनको इंसान समझो, बराबर का समझो, जज ना करो उनको, जज ना करो कपड़ों के बेस पर और उनके प्रोफेशन के बेस पर। तो अपनी मेंटालिटी को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, ना गलत करो ना गलत होने दो।
क्योंकि ये रेप जैसी घटना इनकी शिकार किसी की भी बहन, बच्ची या पत्नी हो सकती है। तो प्लीज़ बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और लास्ट में मेरे चैनल से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो और तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके